नमस्कार, स्वागत है आपका योगिता ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं जीके क्वेश्चंस एंड आंसर। तो इस वीडियो में हम आपको टॉप 20 क्वेश्चंस बताएंगे जीके के, जो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, अगर आप इसका उत्तर जानते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। सौरमंडल में ऊष्मा और प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन है बृहस्पति, मंगल, सूर्य, वरुण। क्या होगा इसका सही आंसर? अगर आप जानते हैं तो कमेंट जरूर करें। सही आंसर है सूर्य। चलिए दूसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है? ऑप्शन है मंगल, शुक्र, बुध, शनि। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अगर आप जानते हैं तो कमेंट अवश्य करें। सही आंसर है शुक्र। चलिए तीसरा प्रश्न आपके सामने है, सूर्य का अधिकांश भाग किससे बना है? ऑप्शन ए है हीलियम और ऑक्सीजन, बी हाइड्रोजन और हीलियम, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, ऑप्शन डी लोहा और निकल। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हाइड्रोजन और हीलियम। अगला प्रश्न है, सूर्य में ऊर्जा मुक्त करने वाली प्रक्रिया क्या है? ऑप्शन है परमाणु संलयन, परमाणु विखंडन, सौर पवन, गुरुत्वाकर्षण पतन। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? अगर आप जानते हैं तो कमेंट अवश्य करें। तो सही आंसर है ऑप्शन ए परमाणु संलयन। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, कौन सा ग्रह दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है? ऑप्शन ए है शुक्र, वरुण, अरुण, उसके बाद है पृथ्वी, मंगल। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है अरुण। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे आमतौर पर टूटते तारे के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है आपके सामने उल्का, धूमकेतु, ग्रह, क्षुद्र ग्रह। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा उल्का। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? ऑप्शन है बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो सकता है? ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा आपको पहला ऑप्शन सही है बुध ग्रह, क्योंकि ये सूर्य के सबसे निकट है। अगला है, हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सबसे छोटा ग्रह ऑप्शन में दिया है पृथ्वी, बुध, शुक्र और शनि। तो आप सभी जानते हैं सबसे छोटा ग्रह कौन सा होता है? जल्दी से कमेंट करके बताएं। बुध सबसे छोटा ग्रह। अगला प्रश्न लेते हैं, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन है 1.9 सेकेंड, 1.6 सेकेंड, 1.3 सेकेंड, 1.1 सेकेंड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही है 1.3 सेकेंड। अगला प्रश्न देखते हैं, पश्चिमी देशों में सप्तऋषि नक्षत्र को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है सेवन मोक्स, अल्फा सेंचुरी, बिग डिपर, लिटिल बियर। तो यहाँ पर इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? पश्चिमी देशों में बिग डिपर के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक वाला ग्रह कौन सा है? ठीक है, सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक वाला ग्रह कौन सा है? तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? शनि। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, शनि ग्रह। नहीं, शनि सही नहीं होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा ना, पृथ्वी सबसे नजदीक में होगा। ठीक है, पृथ्वी तीसरा सबसे पहले क्या है? सबसे नजदीक में बुध है, उसके बाद शुक्र आता है ना, और उसके बाद हमारा पृथ्वी आता है। तो पृथ्वी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
जिस दिन चंद्रमा पूर्ण आकार में दिखाई देता है उसे क्या कहा जाता है? तो जिस दिन चंद्रमा पूरा आकार में दिखाई देता है उसे पूर्णिमा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सूर्य का एक चक्कर लगाने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 365 दिन। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? ठीक है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? बुध ग्रह जो है सबसे छोटा है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? 8 मिनट 18 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 16 में है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? ठीक है, लाल ग्रह किसको कहा जाता है? तो कौन सा ग्रह है जिसको हम लोग लाल ग्रह कहते हैं? सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? मंगल ग्रह। चलिए अगला प्रश्न है, सौर परिवार में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? 8, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, सौर परिवार का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ऑप्शन दिया है शुक्र, मंगल, यूरेनस, नेपच्यून। तो सबसे चमकीला जो होता है वो कौन सा होता है? शुक्र ग्रह क्या होता है? सबसे चमकीला होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, कौन सा उपग्रह रात की रानी कहलाता है? ठीक है, तो रात की रानी किसको कहते हैं हम लोग? चंद्रमा को। नीला ग्रह है, ऑप्शन है बुध, पृथ्वी, बृहस्पति, अरुण, वरुण। तो यहाँ पे नीला ग्रह कौन सा हो जाएगा? पृथ्वी हमारा क्या है? नीला ग्रह। अगला प्रश्न देखते हैं, वैज्ञानिक जो अंतरिक्ष की विभिन्न वस्तुओं तथा तारा, चंद्रमा, ग्रह आदि का अध्ययन करते हैं कहलाते हैं। तो ऐसे वैज्ञानिक को हम लोग क्या बोलते हैं? खगोलविद बोलते हैं, ऑप्शन बी सही है। आज का अंतिम प्रश्न है, पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा, उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी का उपग्रह का नाम क्या है? चंद्रमा। तो आपको किस टाइप के प्रश्न देखना पसंद है तो कमेंट में अवश्य लिखिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।